चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस हम पढ़ चुके थे अपनी लास्ट वीडियो में। फोर्स इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम। अब उसी बेस्ड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेम इज गिवन टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है उस बॉडी का? उसे कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंसिडर्ड टू बी अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताना है जिससे हम देख सकते हैं कि एक बॉडी में कितना मोशन हुआ है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन हम मेजर कर सकते हैं, उसे भी हम मोमेंटम ही कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास को हम मेजर करते हैं केजी में और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में। तो एसआई यूनिट क्या होती है मोमेंटम की? केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर मोमेंटम इज स्केलर और वेक्टर। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन बिफोर फायरिंग। बिफोर फायरिंग वो रेस्ट पर है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? जीरो। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगी तो मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा। नेम द फिजिकल क्वांटिटी वूज यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है? मोमेंटम की। तो इसका आंसर भी क्या है? मोमेंटम। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी v। उस बॉडी की मोमेंटम कितनी होगी जिसका मास m है और वेलोसिटी जो है वो है v। तो मोमेंटम को हम शो करते हैं p से। ठीक है, मोमेंटम को हम शो करते हैं p से। तो p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, तो ये इसकी मोमेंटम होगा। एट्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द यूजुअल नेम ऑफ द फोर्सेस विच कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी बट ओनली चेंज इट शेप। वो कौन सी फोर्सेस हैं जो एक बॉडी में मोशन प्रोड्यूस नहीं करती, बस उसकी शेप्स जो है उसको चेंज कर सकती हैं। तो उस फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं। बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स इज जीरो। नेम द अनबैलेंस्ड फोर्स विच स्लो डाउन ए मूविंग बाइसाइकिल व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग इट। तो उस अनबैलेंस्ड फोर्स का नाम बताना है जिससे कि एक मूविंग बाइसाइकिल जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, उसकी स्पीड जो होती है वो स्लो हो जाती है जब हम पैडलिंग करना बंद कर देते हैं। तो वो फोर्स क्या है? इस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो पुश का अपोज करती है। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी चेंज इट शेप। दिस इज फॉल्स। अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो होती हैं वो पोजीशन में चेंज लाती हैं। ठीक है, विच प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी। अनबैलेंस्ड फोर्सेस प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी, और जो सिर्फ शेप को चेंज करती है वो होती है बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप्ड, 11th क्वेश्चन, व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट इट स्पीड इंक्रीजेज ग्रेजुअली। जब हम ऊपर से किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। नेम द फोर्स विच कॉज दिस चेंज इन स्पीड। तो वो कौन सी फोर्स है जिसके कारण ये चेंज आता है? वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्वेश्चन 12, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज टू रेजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। वो प्रॉपर्टी या वो टेंडेंसी को क्या कहते हैं बॉडी की जो अपने अंदर चेंज का रेजिस्ट करती है, यानी कि विरोध करती है? दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। वट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, नेक्स्ट 14th क्वेश्चन,
द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 6 kg, whereas that of another object B is 34 kg. Which of the two objects A और B has more inertia? देखिए इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया भी उतना ज़्यादा होगा। तो बी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो बी हैज़ द मोर इनर्शिया, आप लिखेंगे बी हैज़ मोर इनर्शिया देन ए। 15th क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हु गेव द लॉज ऑफ मोशन। जिसने सारे लॉ दिए हैं मोशन के वो है आइजैक न्यूटन, ISAAC न्यूटन। स्टेट वेदर फोर्स इज ए स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। 17th क्वेश्चन, विद विच फिजिकल क्वांटिटी शुड द स्पीड ऑफ अ रनिंग बुल बी मल्टीप्लाइड सो एज टू ऑब्टेन इट्स मोमेंटम। मोमेंटम ऑब्टेन करने के लिए, एक रनिंग बुल है उसका मोमेंटम ऑब्टेन करने के लिए स्पीड की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, मास से, ठीक है। जो मास ऑफ बुल का जो मास है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 18th क्वेश्चन है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। डैश इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। क्या चीज है, डैश इज ए मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। मास, मास जो है वो किसी भी बॉडी का इनर्शिया का मेजरमेंट है। व्हेन ए रनिंग कार स्टॉप सडनली, जब एक चलती हुई कार एकदम से स्टॉप होती है तब पैसेंजर आर जर्क, तो पैसेंजर क्या है वो आगे की तरफ मुड़ जाते हैं, ठीक है, आगे की तरफ झुक जाते हैं। व्हेन ए स्टेशनरी कार स्टार्ट सडनली, इसी तरह से जब एक स्टेशनरी कार है जब वो एकदम से स्टार्ट होती है तो पैसेंजर जो है वो किस तरफ मोशन करते हैं, जर्क बैकवर्ड। जब कार आगे जाएगी तो पैसेंजर पीछे की तरफ जाते हैं, बैकवर्ड। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड गैलीलो लॉ ऑफ इनर्शिया। E part, if there were no unbalanced force of dash and no dash resistance, a moving bicycle would go on moving forever. दो अनबैलेंस फोर्स अगर ना हो तो एक मूविंग बाइसाइकिल जो है वो हमेशा चलती रहेगी। तो वो दोनों चीज़ें क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अनबैलेंस फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नो एयर रेजिस्टेंस। और अगर एयर रेजिस्टेंस, ये दोनों चीज़ें ना हो तो एक बाइसाइकिल जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करती रहेगी।